नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हम लोग फिर से मोरहाबादी के उसी ऐतिहासिक मैदान में पहुंच चुके हैं जहां पर सहायक पुलिस पिछले 24 दिन से आंदोलनरत है। वर्दीए इंसाफ भाग 2। तो ये लोगों का दूसरा बार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आंदोलन के बारे में बात नहीं करेंगे, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो इनके साथ कई सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थे। अगर हम इनके एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से इनके जो गांव हैं वहीं पर कार्य करना था, मगर वहां पर इनको कार्य ना मिल करके ये लोग अलग अलग ज़िले, अलग अलग स्टेट में गए, वहाँ पर इन लोगों को मिला और जिसके बाद अब इनकी जो नौकरी है वो भी खतरे में आ चुकी है, जिसके ये लोग आज यहाँ पर 24 दिन से आंदोलनरत है, जिसको लेकर के हम लोग पहले इन्हीं लोगों से फिर अन्य लोग जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं। अगर बात किया जाए तो आप लोगों के साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। चाहे जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोगों को अलग अलग स्टेट भेजा गया था। आपके पास उसका कोई प्रूफ है जो आप लोगों को अलग स्टेट भेजा गया था? वो हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाइए कि क्या आप लोग कैसे बाहर गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, वो ज़रूर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। जी देखिए, हम लोग नियमावली थी उसका उल्लंघन सरकार भी की है और हमसे जो जिस ड्यूटी के लिए बहाल किया गया था वो ड्यूटी भी नहीं लिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी मैनिफेस्टो में भी था कि इन लोगों को अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। तो तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग अपनी रोजी रोटी आजीविका के लेकर मांग कर रहे हैं। हम यहाँ भी बोले कि सरकार अगर एक कदम ये तो करेंगे, हम यहाँ आएंगे और मिल बैठ कर समाधान निकालेंगे। जैसे कि एक उदाहरण बता दूं कि यहाँ देखिए पटना का ये कमान पत्र है, जो कि ज़िला में नहीं बल्कि मेरे गांव में थाना, अपने थाना क्षेत्र में रहना था। यहाँ देखिए पटना का कमान है। उसके बाद यहाँ देखिए उड़ीसा का कमान, उड़ीसा भेजा गया। उसके बाद हम लोगों को हरियाणा का कमान, उसके बाद यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश। तो तमाम कमान है जो कि हम लोगों से ऐसा ड्यूटी लिया गया जो नहीं होना चाहिए और वेतन मजदूरी भी नहीं दिया गया। तो इस तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम सरकार से आग्रह किए और कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से हम शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से कि हमारी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। आप अपना नियत और नैतिक शक्ति अच्छा करें और जो गरीब जंगल पहाड़ गांव देहात से आए हुए युवा युवतियां हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको पेट पर लात मारने का प्रयास न करें, इनको रोटी देने का प्रयास करें और जल्द से जल्द इसका समाधान हो, हम आशा करते हैं। देखिए, इन्होंने तो दिखा दिया कि सरकार ने इनसे किस तरीके से कार्य लिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि इन सारे कार्यों के बाद भी इनका जो वेतन था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उसमें भी रोका गया जो वेतन था। तो उसको लेकर के भी इनके मन में बहुत सारा सवाल था। हम आपको मिथिलेश ठाकुर ने क्या, देखिए, आप पहले उनका जो अनुबंध था उसे अच्छी तरह से देख लें कि जो अनुबंध उन्होंने किया था पिछली सरकार से, उन्हें 3 साल की ही सेवा दी गई थी और 3 साल के बाद स्वतः समाप्त सेवा हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बंध पत्र में हस्ताक्षर किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से राज्य के युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं और हमने लगभग उनकी बातों को, जो भी था उनकी बातें उनको मान ली थी। उसके बाद भी आंदोलनरत रहे वो। हमने कमेटी बनवा दी, 5 सदस्यीय कमेटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बनवा दी और इन्हें सेवा में निरंतर रहने का अवसर दिया और आज तक ये सेवा में है। इसके बाद आज विपरीत परिस्थितियों में, आज कोविड का काल चल रहा है और ये आकर इस तरह से यहाँ हुजूम लगा रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। अपनी बातें इन्हें
चरणबद्ध तरीके से रखनी चाहिए थी। इनके प्रतिनिधिमंडल आने चाहिए थे, उनको बात करनी चाहिए थी, उनको वो बात करते, अपना ज्ञापन देते, उसके बाद आगे बात होती। ये अचानक से आकर ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में पिछली बार भी ये आकर इस तरह का काम किया और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें बहकाकर और यहाँ बिठाए हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से इन लोगों को कि अपने काम पर जाएं। सरकार इनके प्रति संवेदनशील है और इनको इनका हक मिलेगा और निरंतर ये अभी सेवा दे रहे हैं। जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा में अभी त्यौहार का माहौल है, त्यौहार का समय है, अभी इनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आपने मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपने वो तो सुन लिया कि 5 सदस्य का गठन किया गया था और इनके बारे में हम सोच रहे हैं, इनके लिए किया जा रहा है, वही पुरानी बातें जो वो पहले कहा करते थे। लेकिन अब हम आपको बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा वो सुनाते हैं। चलिए सुनिए उन्होंने क्या कहा। 5 सालों के लिए होगा तो उसके बाद भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप तो 5 साल भी नहीं पूरा किए, अब 3 साल में लोग को हटा दे रहे हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये तो फिर जिले के जो लोग हैं, जो अधिकारी जिले के हैं, एसपी हैं, उनके हाथ में था उनके कार्यशैली को देखते हुए बढ़ोतरी करना। तो एसपी किसके अंडर में है? जिला का प्रशासन किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। सरकार को गाइडलाइन देना चाहिए। क्योंकि आप झारखंड और झारखंडियों का भला करना चाहते हैं। झारखंड के नाम पर लोगों से वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया और उनसे फिर आप रोजगार छीनने की बात करें। जो मोराबादी मैदान में आप जाकर देखें कौन बैठा हुआ धरना में, आदिवासी मूलवासी बैठे हुए हैं। तो 2 रंगी राजनीति करने का काम सरकार छोड़े और लोगों को रोजगार देने की दिशा में विचार करे। इससे हमारी बहनें, हमारे भाई जिनको कि यहाँ पर तरपा कर मोराबादी मैदान में रखा जा रहा है, ये बहुत घोर निंदा का विषय है। तो आपने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने क्या कुछ कहा और उन्होंने जो उनका कहना था कि 3 साल बाकी हैं, मगर वहाँ पे वो गलत फहमी में है। हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि कैसे वो गलत फहमी में। उनका कहना है कि वो आप लोगों का 3 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। क्या ये सही है? मेरा कार्यकाल 4 साल लगभग 2 से 3 महीने हो गए, तो इसमें मतलब हुआ कि 7 से 8 महीना मेरा कार्यकाल अभी बचा है। तो मतलब उनको पूरी जानकारी नहीं है कि आप लोगों का 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है? जानकारी है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों का जो कार्य था, जो आप लोगों को बाहर भेजा गया था राज्य के, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है। तो हम समझते हैं कि उनको जानकारी लेकर हमारी आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए। और अगर हम बात करें मिथिलेश ठाकुर की, तो उन्होंने कहा कि हमारी 5 सदस्य कमेटी बनी हुई है, उस पर कार्य हो रहा है। उस पर आपका क्या कुछ कहना है? पिछला बार आंदोलन हुआ, पहला बात हुआ कि कमेटी का हम लोग मांगे नहीं किए थे। कमेटी तो जानबूझकर थोपा जा रहा है। हम लोग तो अपना बोले कि जो समस्या है मिल बैठ के इसका एक ठोस रास्ता निकाल दीजिए, तो बोल रहे कमेटी बना है। कमेटी के तो सवाल ही नहीं था। अगर कमेटी भी बनाए होंगे तो पिछला बार हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़े थे कि कमेटी का गठन होगी जो 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी और उसका सदस्य सहायक पुलिस के प्रतिनिधि भी होंगे। तो इस विषय में अब तक 15 दिन का जो समय लिया गया था, 13-14 महीने हो गए होंगे, लेकिन सहायक पुलिस के एक भी जवान, महिला या पुरुष, कमेटी का सदस्य नहीं है। तो हम कैसे माने कमेटी गठन हुआ है नहीं हुआ? ये संदिग्ध विषय है। तो देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं कि एक तरफ तो खुद जो बीजेपी के लोग थे उनको पता नहीं था कि इनका कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है, और दूसरी ओर जो 5 सदस्य का जो गठन किया गया था, जो मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 5 सदस्य का गठन किया गया है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो सहायक पुलिस की तरफ से जो लोग को वहाँ पर सदस्य में रहना था, इनमें से कोई भी नहीं है। तो कई सारे सवाल फिर से उठते हैं कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मोराबादी मैदान को, आप देख सकते हैं कि सभी जो सहायक पुलिस है वो पिछले 24 दिनों से आंदोलनरत है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के हैं। तो
क्या इनको सहयोग मिलेगा सरकार से? और जो हेमंत सोरेन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में भी दिया गया था कि सहायक पुलिस कर्मियों को हम लोग स्थायीकरण देंगे, उस पर क्या कुछ कार्य हो सकता है, वो भी देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।